हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब भी आप अपना फुल एंड फाइनल को फॉर्म को फिल करने के लिए आते हो तो अभी के टाइम पे आपकी फॉर्म 1-to-1 को आपको डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पे फिल कर पाओगे। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन फॉर्म को आपको फिल करके देन सिग्नेचर करके तब जाके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता था, पर अभी के टाइम पे आपको ईपीएफओ की तरफ से डायरेक्टली सेम पोर्टल पे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्टली सेम जगह से आप अपना फॉर्म को फिल कर पाओगे और सेम जगह पे आपकी ऑलरेडी फॉर्म को यहाँ पे फिल होगा। आपको कुछ डिटेल्स को आपको फिल करना है, तो कैसे आपको फॉर्म 1-to-1 को फिल करना है ऑनलाइन, फुल डिटेल्स पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम पोर्टल पे आपको आना है। सेम पोर्टल की मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, सेम लिंक से डायरेक्टली आप सेम पोर्टल पे आओगे। सेम पोर्टल पे आने के बाद आपको सब सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे सेम पेज पे आप यहाँ पे आ जाओगे। तो सेम पेज पे आने के बाद अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए आपको पता है आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे आना है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो अभी के टाइम पे आपको क्लेम फॉर्म 31-19-10C सेम जगह से आपको यहाँ पे फॉर्म 19 को आपको यहाँ पे फिल करना है और 10C के लिए भी आपको सेम जगह से फिल करना होगा। तो अगर आपकी सर्विस 9.6 ईयर से ऊपर है तो आपको यहाँ पे फॉर्म 10D को फिल करके अपना मंथली पेंशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अपना मंथली पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो सेम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। सेम वीडियो से आप अपना मंथली पेंशन के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लेम फॉर्म 31-19-10C सेम ऑप्शन पे जैसे पे मैं क्लिक करूँगा तो अपने सामने यहाँ पे अपना अकाउंट को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। पहले आपको यहाँ पे बहुत से डिटेल्स यहाँ पे शो होता था, पर अभी ईपीएफओ की तरफ से बहुत ही अच्छे प्रोसेस यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे देखो तो ओनली आपके अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है और डिटेल्स भी यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अकाउंट नंबर को टाइप करने के बाद देन हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद देन आपके सामने यहाँ पे अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली येस कर देना है। येस करने के बाद देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखिए तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे आप पे क्लिक करोगे देन आपकी आगे की प्रोसेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जो कि ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पे न्यू प्रोसेस लाया गया है। यहाँ पे देखोगे सेम प्रोसेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो डायरेक्ट आपकी आई वांट टू अप्लाई फॉर सेम ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। पहले क्या होता था, आपके यहाँ पे पहले डिटेल्स यहाँ पे शो होता था, आपकी डेट ऑफ एग्जिट, आपकी नेम, आपकी फुल डिटेल्स यहाँ पे शो होता था। देन जाके आपको यहाँ पे सेम ऑप्शन मिलता था, पर अभी के टाइम पे आपकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हटा दिया गया। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल आपको यहाँ पे कर दिया गया। डायरेक्ट आपकी देख सकते हो आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो आपको यहाँ पे स्लेट क्लेम ऑप्शन, तो यहाँ पे देख सकते हो अपना तो फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19। अगर आप यहाँ पे पेंशन विड्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे पेंशन विड्रॉल बेनिफिट फॉर्म 10C। अगर आपकी सर्विस 9.6 ईयर के नीचे तो ये अपना सेम ऑप्शन को यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आपको फॉर्म 10D को आपको फिल करना होगा। अगर आपको फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। सेम वीडियो से अपना फुल एंड फाइनल को भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए आते हैं तो अभी के टाइम पे अपना फॉर्म 1-to-1 को फिल करना बहुत ही आसान हो चुका है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी सेम ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपके यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाइड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं शो होता तो आप यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो तो डिक्लेरेशन फॉर आपकी फॉर्म 1-to-1। देन आपको देख सकते हो सेम जगह से आपको यहाँ पे देख सकते हो अपना 1-to-1 अगर आप यहाँ पे फिल करना चाहते हो तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या बताया गया, आपकी अमाउंट अगर बिटवीन आपकी 50,000 से लेकर आपके 2.5 लाख तक की अमाउंट है तो आपको यहाँ पे अपना फॉर्म 1-to-1 को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो हमारे पास इतना अमाउंट है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम ऑप्शन को हमें येस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे येस करोगे तो आपके सामने देख सकते हो देन फॉर्म को चूज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपकी फॉर्म 1-to-1 देख सकते हो यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 1-to-1 यहाँ पे देख सकते हो ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 1-to-1 ऑफलाइन फॉर्म में आपको 2 पार्ट होता है, एक आपकी पार्ट ए, दूसरा आपकी पार्ट बी। पार्ट बी आपकी ऑफिशियल के लिए होता है, आपकी पार्ट ए आपकी देख सकते हो हमें खुद ही यहाँ पे फिल करना होता है। देन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे तो आपकी फुल डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हो आपकी नेम, आपकी एड्रेस जो कि आपने ऑलरेडी प्रोफाइल पे अगर सेट करके रखे होंगे तो आपके यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा। देन आपकी पैन कार्ड नंबर, आपकी स्टेटस, आपके यहाँ पे देख सकते स्टेटस सब कुछ आपकी ऑलरेडी यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे फॉर्म 1-to-1 में आप खुद से यहाँ पे फिल करते थे वो सब चीज़ आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। येस नो अपने हिसाब से आपकी ईपीएफओ पोर्टल पे जो भी डिटेल्स है उसके थ्रू आपको यहाँ पे फुल फॉर्म आपके यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। आपको कुछ भी आपको यहाँ पे खुद से फिल करने की नीड नहीं है, आपको कुछ ही चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे आपकी एनुअल इनकम, अगर आपने आईटीआर फाइल करते हो तो आपके यहाँ पे आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपकी आईटीआर के अमाउंट कितना था वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स आपके यहाँ पे फिल हो रखा है। तो आप हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा
और नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पे फुल डिटेल्स यहाँ पे हो जाएगा। पहले आपकी नेम, एड्रेस, तो पैन कार्ड नंबर, स्टेटस पे यहाँ पे देख सकते हो इंडिविजुअल आपके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिडेंटल स्टेटस पे आपके रेजिडेंटल आपके यहाँ पे शो रहा है। देन आपके यहाँ पे आप 60 ईयर के ऊपर हो कि नहीं हो, आपके यहाँ पे येस नो अपने हिसाब से आ गया जो कि आपके प्रोफाइल के थ्रू आपको ले लिया गया है। देन आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो कि अपने प्रोफाइल में सेट करके रखे होंगे। तो आपके यहाँ पे जैसे हम मैनेज पे आते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे देख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपकी मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपडेट कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पे फिल करना ही करना है। देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे। देन हम यहाँ पे पॉइंट 8 पे यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिक्लेरेशन ईयर, तो यहाँ पे 26 27 यहाँ पे शो रहा है। देन आप यहाँ पे देखोगे डिटेल्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे देख सकते हो नेचर ऑफ इनकम पे यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है जो कि अपना ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पे खुद ही यहाँ पे टाइप करके दे रहे हैं। देन आपकी कितना अमाउंट के लिए, तो अमाउंट भी देख सकते हो ईपीएफओ देख सकते हो खुद ही यहाँ पे दे दिया गया है कि कितना अमाउंट के लिए आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो। देन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आपकी पूछा जा रहा है कि आपने सेम ईयर पे ड्यूरिंग आपकी सेम ईयर पे क्या आपने फॉर्म 1 to 1 आपने फिल किया। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो येस नो आपने सबसे करोगे तो आपको यहाँ पे अगर फिल किया तो आपको यहाँ पे येस करना है, अगर नो है तो आपको नो करना है। तो यहाँ पे अगर येस करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल अपने कितना फॉर्म आपने फिल किया और कितना अमाउंट के लिए किए। तो आपको यहाँ पे अमाउंट और अपने फॉर्म अगर एक फॉर्म को फिल किया तो एक आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो आपकी अमाउंट आपको फिल करना है। अगर अपने फॉर्म को यहाँ पे फिल नहीं किया अपना फॉर्म 1 to 1 सेम फाइनेंशियल ईयर पे तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो आपकी सेम चीज़ें ऐसा हट जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो आपको यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ आपकी फॉर्म 1 to 1 तो आपको यहाँ पे कितना नंबर 1 2 3 जितने भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन अमाउंट को टाइप करना है। देन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आके देख सकते हो आपकी जैसे यहाँ पे अमाउंट आप यहाँ पे टाइप करोगे, जो भी आप यहाँ पे अमाउंट टाइप करो तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे देखोगे टोटल हो जाएगा। तो देख सकते हो आपकी टोटल अमाउंट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, आपकी टोटल इनकम प्लस आपकी जो भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो टोटल विड्रॉ अमाउंट और आपकी इनकम अमाउंट टोटल होकर आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपके एस्टिमेट टोटल एनुअल इनकम, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपकी टोटल एनुअल इनकम आपको यहाँ पे लिख देना है। देन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपके देख सकते हो आईटी डिटेल्स को आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे देख सकते हो आपकी टैक्स ईयर आपकी देख सकते हो 2025-26 आपको यहाँ पे अगर आपने फिल किए तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आपकी रिटर्न इनकम आपके यहाँ पे टाइप करना है। देन आपकी 24-25 आपकी एक्नॉलेजमेंट नंबर, देन आपकी रिटर्न इनकम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपकी आओगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल होकर रहेगा। बाकी आपको इतना ही डिटेल्स आपको फिल करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स आपको फिल करने की नीड नहीं है, आपको ओनली सेम डिटेल्स आपको फिल करना है। एक तो आपकी ईमेल आईडी खुद से आपको फिल करना होगा। देन आपकी अगर यहाँ पे येस नो अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आपके यहाँ पे कोई भी आगे की डिटेल्स आपको फिल करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट आपकी एस्टिमेट अमाउंट आपकी एनुअल इनकम आपको फिल कर देना। अगर आप येस करते हो तो आपको यहाँ पे देन अमाउंट आपको फिल करना होगा, अपना इनकम आपको यहाँ पे कितना फॉर्म आपने फिल किए, अमाउंट कितना था, देन आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। देन आपकी जो एस्टिमेट अमाउंट है एस्टिमेट अमाउंट आपके यहाँ पे खुद आपको लिख देना है। देन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ पे फिल कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे नो यहाँ पे चूज़ करते हो तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपकी रिटर्न इनकम को आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे 00 भी आप यहाँ पे कर सकते हो, दोनों जगह पे आपको यहाँ पे 00 कर देना है। 00 करके देन आपको आगे की प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करके देन अपना फुल एंड फाइनल अपना फॉर्म 19 को आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना है। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया गया ईपीएफओ की तरफ से। पहले आपको फॉर्म 1 to 1 आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करके आपको अपलोड करना पड़ता था, पर अभी के टाइम पे देख सकते हो ईपीएफओ ने खुद ही आपकी ऑनलाइन आपकी सेम फॉर्म को ऑटो फिल करके आपको यहाँ पे दे रहा है, जो कि आपको खुद से कुछ भी आपको फिल करने की नीड नहीं है। ईपीएफओ बहुत सिंपल कर दिया, जिन लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता यहाँ पे ईपीएफओ खुद से भर के दे रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली अगर जिनको नहीं भी आता हो तो भी यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ओनली आपको यहाँ पे क्या चूज़ करना है, अपना ईमेल आईडी अगर अपडेट नहीं तो ईमेल आईडी को आपको फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल करना है देन आपको यहाँ पे येस नो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने सेम फाइनेंशियल ईयर पे अगर कोई भी 1 to 1 फॉर्म को यहाँ पे फिल किया तो आपको यहाँ पे येस करना है। येस करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको फिल करना होगा कि कितने अमाउंट के लिए आपने फिल किया। अगर नो है तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे नो चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे एनुअल इनकम आपको लिख देना है, जो भी आपकी एनुअल इनकम होगा आपको यहाँ पे लिख देना है। देन आपको दोनों जगह पे 00 करके आपको सिंपली सेम आगे के प्रोसेस को फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो अगर
तो अब भी अगर पीएफ फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए आ रहे हो अपना फॉर्म 19 को, तो आपको यहाँ पे फॉर्म 1-1 को कैसे फिल करना है फुल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना फॉर्म 1-1 ऑनलाइन ही यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो आपकी ऑफलाइन फॉर्म को फिल करके आपको अपलोड करने का ऑप्शन ही हटा दिया, आपको डायरेक्टली सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपना फॉर्म 1-1 को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।